जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने कठुआ में हथियार बरामद कर लिए हैं। M4 राइफल समेत गोला बारूद बरामद किए हैं। कपड़े और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। हीरानगर के जंगलों से ये बरामदगी की गई है। तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं किस कदर अपने नापाक इरादों के साथ ये लोग यहाँ घुसे थे। उसके बाद कार्रवाई लगातार हमारे जवानों की तरफ से, भारतीय जवानों की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। वो आप देख सकते हैं, कपड़े और अन्य सामान बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने कठुआ में हथियार बरामद जो है वो किए हैं। और इसी के साथ अब जो ये सामान बरामद किया गया है, इससे बहुत से सबूत जो है वो हासिल किए जाएंगे, बहुत सी जानकारी जो है वो हासिल की जाएगी, जिनके तहत आगे की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांड्याल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, M4 राइफल समेत गोला बारूद और भी अन्य सामान जो है वो बरामद किए गए हैं, कपड़े भी इसमें शामिल हैं। किस तरीके से ये पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामदगी हुई है, इसके बाद क्या कुछ इससे हासिल हुआ है, कोई महत्वपूर्ण जानकारी इनसे बरामद हुई है क्या, और क्या क्या सामान है ये? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं पिंकी, लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। और सबसे बड़ी बात, उस हीरानगर के सन्याल के जंगलों में जहां पर आतंकियों के साथ कल शाम को मुठभेड़ हुई थी, वहीं पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देखेंगे भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, BSF, तमाम सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती जो है वो इसी इलाके में है और यहाँ पर वो मोर्चा संभाले हुए हैं। इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी हरकत यहाँ पे हो तो उसे नाकाम किया जा सके। जिस तरफ आप देखेंगे उस तरफ आपको सेना के जवानों की तैनाती दिखेगी। सेना के जवान अलग अलग इलाके में मोर्चा संभाले हुए हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हरकत हो तो उसे नाकाम किया जाए। आज शाम को जब जंगल के बीच में सर्च चल रही थी तो उसी दौरान सुरक्षा बलों को जो है एक बैकपैक मिला है, जिसमें M4 कार्बन राइफल की जो मैगजीन्स हैं, IDs हैं, ईटेबल्स हैं और उसके साथ साथ कपड़े जो है वो बरामद किए गए हैं। ये सुनिश्चित हो जाता है कि कहीं ना कहीं आतंकी यहाँ छुपे हुए थे और ये आतंकी लगातार इस इलाके में छुपकर कहीं किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक पे थे। जिस सन्याल गांव की हम बात कर रहे हैं, इस वक्त मैं वहीं पे हूँ। आप देखिए, ये तमाम जो गांव हैं, गांव के लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेकर फिक्रमंद हैं कि कब तक जो है इन आतंकियों को मार गिराया जाएगा, क्योंकि पिछले 24 घंटे से ये लोग इसी तरह से सन्न हैं, क्योंकि एक हंसता खेलता गांव, यहाँ पर किसी तरह की कोई इस तरह की वारदात नहीं हुई। मगर अचानक से जो है कल एक वारदात होती है जिसमें आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। जब यहाँ के एक गांव के एक दंपति जो है वो जंगल में गए और उन्होंने लकड़ियाँ लेने गए हुए थे और उसी के बाद से जो है लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए CRPF के जवान किस तरीके से ऑपरेशनल साइट से आते हुए और दूसरी जो उनकी रिप्लेसमेंट है वो वहाँ जाते हुए, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो इस चीज़ को लेकर हैं कि किसी भी तरीके से जंगल में छुपे आतंकी जो हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जा सके, उनका सफाया हो सके। और हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अन्य सर्विलेंस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इस इलाके की शांति को भंग करने का जो पाकिस्तान का प्लान है उसे नाकाम किया जा सके। बिल्कुल अजय, बहुत तेजी के साथ ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है और ऐसे में जब ये कार्रवाई की जा रही है तो देखिए जिस तरीके से ये सामान बरामद हुआ है, बहुत कुछ आगे जो है इसके पनाह पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी और ऐसे में मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए अजय, हलचल बहुत तेजी के साथ अब बढ़ रही है वहां पर, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, अपनी आंखों के सामने तमाम हलचल जो है वो सेना की तरफ से भी देख रहे हैं। जो सामान बरामद हुआ है वहां से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो आतंकवादी आए हुए हैं इनके मंसूबों को भांपा जा सकता है। कुछ ऐसा एहसास आपको वहां पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हुए हो रहा है क्या? स्थिति आगे कैसी होने वाली है, किस तरीके से इन पर लगाम जो है वो लगाई जाएगी, कितनी तादाद जो है इनकी हो सकती है, यहाँ पर नई घुसपैठ को किस तरीके से रोका जा रहा है? देखिए, एक चीज़ को समझना होगा, ये जो इलाका है दरअसल गांव के साथ सटा हुआ एक जंगल का इलाका है। 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में ये जंगल फैला हुआ है। आसपास रिहायशी इलाके हैं और ठीक उस तरफ जिस तरफ ये सड़क जा रही है जहां आप सेना के जवान आते देख रहे हैं, ये इलाका जो है वो बॉर्डर की तरफ जाता है। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का इलाका है जहां बॉर्डर के इलाके में जो है वो पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है। कहीं ना कहीं इस चीज़ की आशंका बनी रहती है कि आतंकी शायद वहां से घुसपैठ करके आए हों। ये पहला वाकया नहीं होगा इस इलाके में आतंकियों की इन्फिल्ट्रेशन होती हो। हीरानगर में पहले भी ऐसा हो चुका है, मगर इस गांव के आसपास कहीं मुठभेड़ जो है वो नहीं देखी गई और इसीलिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौतियां जो हैं वो
यहाँ पे है। मैं आपको यहाँ की परिस्थितियां बताता हूँ। आप देखिए, सिविलियन जो है वो इस चीज को लेकर परेशान है कि किसी भी तरीके से यहाँ कोई हलचल ना हो तो वो कहीं ना कहीं सतर्क हो जाते हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार इस चीज को देख रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ आतंकी अगर हो तो उनको मार गिराना है। रात जैसे जैसे हो रही है ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी ज्यादा हो जाएगी। रात को ही आतंकी मूव करने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे बड़े भारी भरकम हथियारों के साथ सेना के जवान जो है इस इलाके से जो है वो निकल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह कहीं ना कहीं अपनी लोकेशन चेंज करने का इसका मकसद कि अगर आतंकियों की मूवमेंट किसी और तरफ हुई है तो उन आतंकियों को कहीं ना कहीं ट्रेस करना है। तो यही जो है सिचुएशन इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस इलाके हीरानगर में जहां आतंकी देखे गए थे वहां की ये तस्वीरें हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम बता रहे हैं वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा चुनौती इस वक्त जो है वो सुरक्षा बलों की ये कि रात के समय अगर ये आतंकी कोई हरकत करें तो उनको वहीं ढेर करना है। दिन के उजाले में आतंकी मूवमेंट को कहीं ना कहीं जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं पिंकी, यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी टेंशन जो है जब से ये कल से इनकाउंटर शुरू हुआ है? टेंशन तो है ही है लोगों को। पहले हुआ है? पहले भी हुआ 2-3 बार हुआ, पहले भी ऐसे अटैक हुए हैं, मगर गांव वालों को तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कल हुआ क्या था? अचानक उधर गए थे गांव वाले, कोई दोनों औरत और उसके घर वाला उधर लकड़ी लुकड़ी काटने उसको मिले हैं दोनों को, तो लड़के तो औरत उसकी भाग गए थे, उसको पकड़ लिया था, बाद में उसको 10-15 मिनट में छोड़ दिया था उसको। ठीक है अजय, ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, हालातों पर अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस वक्त एक और बड़ी